जेपीएससी का आपका जो है, ठीक है, फर्स्ट पेपर। पेपर वन है, ठीक है। सीरीज कौन सा है ये हाँ, पेपर वन का, आई थिंक जो भी हो। ये पहला सीरीज क्वेश्चन पता था नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो शांतो हवा भौतिक विज्ञान गलत है, ठीक है। एलन, ठीक है, एलन ऑस्पेक्ट की बात करें रसायन विज्ञान, ये भी गलत है, ठीक है। मॉर्टन मिडलर की बात करें आर्थिक विज्ञान, ये भी गलत। 2022 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता से पूछा गया था, 2024 और 2023 इसके लिए कम पड़ गया था, ठीक है। तो एनिस और नॉक्स को साहित्य में दिया गया था, ये प्रश्न को आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, एनिस और नॉक्स, जो कि किसमें मिला था, साहित्य में मिला था, ठीक है। साहित्य निम्न में में। से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को, ठीक है, आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? तो दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ, दिल्ली। दिल्ली में हुआ, दिल्ली में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपिता को उस देश की यात्रा के दौरान, ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑनर ऑफ द चेन एलोए स्टैंड से सम्मानित किया गया? सूरीनाम, ठीक है, ध्यान रखिए। दिल्ली कहाँ में। के दिया गया, तो राष्ट्रपति साहिबा को मिला था, सूरीनाम का मिला था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन द कॉलिशन ईयर्स की बात करेंगे। कॉलिशन ईयर्स पूछा गया प्रश्न, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है, दरोगा में ठीक है। पूछा हुआ प्रणब है सर। मुखर्जी जी का मतलब क्या हम्म। है, वो है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला में 42 सदस्य दिया, गलत है, 32 गलत। है। गलत। इसका 32। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो ये सही है आपका कथन। दो क्या सही। है, सही है, आप इसे सही। ध्यान में रखेंगे। G20 के संदर्भ में बात करना, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना। 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की, गलत है। भारत ने इंडोनेशिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। इंडोनेशिया हाँ, से की भारत ने थी, हाँ जी। ब्राजील को सौंप दिया था, ठीक है। G20 का पहला हम्म। शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ। ये ये बिल्कुल सही है, सही इसमें है। किसी भी प्रकार का कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है, तो 44। चर्चित क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले भी आपसे बात किया था, ठीक है। हाल में संयुक्त अमेरिका ने किस राज्य ने हाल में सरकारी स्कूल में दीपावली के दिन अवकाश देने की घोषणा की थी? वो राज्य की बात न्यूयॉर्क। करेंगे तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो श्री पी कल्याण सुंदरम को सामाजिक कार्य के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया था, ये आपका सही है। बाकी सारे के सारे गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो ध्यान में, कर्नाटक का क्या नाम है, सिद्धरमैया, क्या नाम है उसका, सिद्धू रमैया की सही। क्या नाम है, ठीक है, सिद्धारमैया। सिद्धिरमैया है सिद्धारमैया, सर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या, सिद्धारमैया। सिद्धारमैया, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये है ना। जो भी हो, ठीक है। हाँ। निम्नलिखित में तो भारत के हाँ। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि की बात करेंगे, तो मिस्र के मिस्र के राष्ट्रपति थे। और 2024 की बात करेंगे तो अब्दुल फ्रांस अल के सिसी। राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्या नाम था इनका, ठीक है, अब्दुल अब्दुल फतेह अल फतेह अल सिसी। ससी, पता। ठीक है, बिल्कुल। सूडान में फंसे भारतीयों को निष्क्रमण हेतु भारत सरकार के द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन कावेरी ऑपरेशन रखा गया था, ठीक है, ध्यान कावेरी। में। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करेंगे अफगानिस्तान हो जाएगा। गंगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा यूक्रेन हो यूक्रेन। जाएगा। ऑपरेशन अदीस बाबा, ऐसा कोई ऑपरेशन चला नहीं था, ये चंपई सोरेन के दिमाग की उपज है, ठीक है। आगे चलेंगे, भारतीय संसद में नए नए नए, ठीक है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया? तो विमल विमल पटेल। पटेल साहब थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और कौन सा प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट का नाम विद्या विस्टा प्रोजेक्ट। विस्टा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम था, ठीक है। और सेंट्रल टाटा विस्टा। कंसल्टेंसी ने इसकी जिम्मेवारी ली थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए संगठन सीडीआरआई के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत सीडीआरआई के सदस्य, ठीक है। ये एक यूएन की यही। एजेंसी, गलत है। इसका मुख्यालय पेरिस में, ये भी गलत है। इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई, ये भी गलत है, ठीक है। केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। कृषि सर सूखा को सीडीआर। बात करें, नहीं पता फुल फॉर्म, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। सर कृषि सूखा दिया को है सर, परिभाषित सर किया गया ऊपर है, हिंदी दिया है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सूखा, कृषि सूखा को परिभाषित किया गया है निम्न मृदा आर्द्रता के रूप में, ठीक है, आर्द्रता। ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, महासागर सूचना केंद्र स्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद। ध्यान में रखेंगे, हैदराबाद में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। याया तसो झील, ठीक है, याया तसो झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लद्दाख में। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, ये सही है। यह जैव विविधता, ठीक है, अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल, ये भी सही है। लद्दाख में स्थित है, ये भी सही है। इसको पानी तीनों सतलज से। से नहीं मिलती है, सिंधु से मिलती है, ठीक है। कहां से सिंध। मिलती है, सिंधु 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 से। से से। मिलती है, ठीक है। तो इसका 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। लकड़ावाला समिति की बात करें, गरीबी आकलन से इसका बना गर। हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लकड़ावाला हो गया, तेंदुलकर समिति की बात करेंगे, ये सब गरीबी से है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चलाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो सार्वभौमिक आधारभूत का आय का अधिकार हाँ। नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया गया है?
तो व्हाइट बॉक्स अनुदान नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इनमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। रात ही करा रहे थे ना डिस्कस क्लास में, ये वाला क्लास में तो रात ही हुआ है मेरा, ठीक है। ये खादर व बांगर के स्वरूप होते हैं, बिल्कुल। बिरधा देश के कुल 40% भाग में हिस्सा है, कहीं कहीं पे 43 भी दिया रहता है, ठीक है। इस मिट्टी को पोटास की मात्रा अधिक होती है, जो कि अधिक होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। रात ही करवाया था ना इसमें, ठीक है। तो ये हाँ। इसके चारों के चारों कथन सही है। पीएम कुसुम योजना की बात करेंगे तो कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है। अब भूमि पर नाम योजना की अगर बात करेंगे ना, तो किससे हो जाएगा, उर्वरक क्षेत्र से हो जाएगा, ठीक है। दोनों को दोनों मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो नियोजित एवं नियोजन के नियोजित इच्छुक का, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या के प्रति अनुपात ध्यान में रखेंगे। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, आईएलओ के द्वारा आई जारी किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय की बात करें कहाँ पे है, जेनेवा रूस में है क्या कहीं पे, जेनेवा दहेग, जेनेवा नहीं नहीं, जेनेवा में है, ठीक है। कहाँ पे, जेनेवा में जेनेवा है, ठीक है, ध्यान में, जिनेवा जेनेवा में में, ठीक होगा। है, हाँ। अब बात करेंगे, ठीक है, वो लेबर के लिए सबसे पहले मानवाधिकार की बात करने वाला देश की बात करें, यूएसएसआर था, ठीक है। अब आते हैं, क्या आते हैं देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन खराई उठ के संदर्भ में, ठीक है, सही है। इसका 2 और 3 उत्तर सही है, ठीक है। उनका स्थानीय शब्द खारा, जिसका अर्थ नमकीन होता है, से उत्पन्न होता है। अपनी चरागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 3 क्या है, इसका सही है, ठीक है। गिनिक गुना, गिनी गुना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह समाज की आय के असमानता के स्तर को मापता है, ये सही है, ठीक है। और बात करें लॉरेंज वक्र के प्रयोग के रूप में उत्पन्न किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका क्या है, सही है। डिब्रू सफाबा की बात करें कहाँ पे मिलेगा आपको, असम में मिलेगा। अर्थ ओवरशूट का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान में रखेगा, इसका होता है पर्यावरण शरण से होगा, ठीक है। अर्थ ओवरशूट का मतलब क्या होता है, देखिए एक टारगेट होता है, जैसे आपको घर से क्या मिलता है, पैसा मिलता है, बेटा 3000 रुपया तुमको दे रहे, इसमें पूरा महीना निकालना है, ठीक है। उसी तरह से पृथ्वी पर भी जितने भी संसाधन, उसका लिमिट होता है, 1 साल के अंदर भी इतना ही संसाधन का प्रयोग करना है। अगर उस संसाधन का प्रयोग और 1 साल से पहले आप कर जाते हैं, तो डेप्थ अर्थ का जो संसाधन जो उसका आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो, वैसे कंडीशन आप किसमें चले जाएगा, डेप्थ में चले जाएगा, ऋणी हो जाएगा। और एक समय के बाद अगर ज्यादा प्रयोग आप करना शुरू कीजिएगा तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को अर्थ ओवरशूट कहा जाता है, ऐसा एक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो एक लिमिट समय में पृथ्वी के, ठीक है, संसाधन का प्रयोग करने को, ठीक है, तरीका जो था वही अर्थ ओवरशूट में आता है, ठीक है। अगर उसे ज्यादा आप कर लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। अर्थ ओवरशूट का पर्यावरण शरण से संबंधित है, ठीक है। आप देखें निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पे हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रति मिली है, तो मिट्टी के वनमाली पका हुआ मतलब क्या मिला, हल की मतलब प्रतिरूपी मिली है, ठीक है। ये पूरा वैसा हल तो नहीं था जैसे सामान्य रूप से प्रयोग होता था, लेकिन मिट्टी का टेराकोटा का बर्तन का मिला हुआ है। अब क्या होता था, मिट्टी के टेराकोटा बर्तन का हल मिला है तो इसे पता होता है मतलब इसका असली रूप भी उपलब्ध हुआ होगा, क्योंकि खिलौना के रूप में अगर मिला है तो खिलौना का उसी रूप में होता है जो कि मतलब क्या होता है, वास्तविकता में भी होती है, ठीक है। किसी बच्चे को डायनासोर से खेलते हुए नहीं देखिएगा, ठीक है। बच्चा क्या कि हाथी घोड़ा शेर से ही खेलता है, ठीक है। मतलब क्या है, उसका असली रूप में मतलब क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टेराकोटा का मिला है, मिट्टी का पका हुआ था वो हल, उसका मिला है, ठीक है। उसका छोटा प्रतिरूप मिला है, तो ओरिजिनलिटी में जरूर रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं नवा नव पसानी पुरातत्व गुरुडू झारखंड के किससे कहाँ से मिला, तो कहीं से भी नहीं मिला है, ठीक है। इनमें से सारे ऑप्शन इसका गलत है। इसका मैं आंसर देखा था, भूल रहा हूँ, ठीक है। जिला का नाम क्या था सर, रामगढ़ वगैरह था कुछ, ठीक है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन में से कुछ नहीं था, ठीक है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से प्रशासनिक संरचना का आरोही क्रम क्या है, आरोही मतलब, ठीक है, छोटे से बड़े। तो छोटे से बड़े की बात करेंगे, स्थानीय तो सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। सीए नंबर लग मेरे को रहा है ये लग इसमें। रहा था स्थानीय द्वैन्मुख संग्रह और करवाटिका भाग में होना चाहिए, ठीक है, ये, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। अब ठीक। प्रभावती गुप्त, बहुत लोग गुप्त शासक थे, क्या नहीं, गुप्त शासक की बेटी थी, लेकिन वाकाटक की शासिका थी ये, ठीक है। वाकाटक नरेश परवेज सेन द्वितीय से इनका विवाह हुआ था। इनके समय काल की बात, गुप्त और मतलब वाकाटक के बीच का, ठीक है, सबसे मधुर समय माना जाता है, ठीक है। इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो प्रभावती गुप्त जो थी अपने प्रशासन को अपने हाथ में लिया था, और अपने पिता चंद्रगुप्त के साथ, ठीक है, चंद्रगुप्त के साथ मतलब इन्होंने अब क्या किया था, गुप्त वंश और वाकाटक वंश के इस समय का कालखंड को बहुत ही गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है। और साथ में इधर प्रभावती गुप्त, ठीक है, ये वो चंद्रगुप्त की बेटी थी, ध्यान रखिए, परवेज सेन द्वितीय की पत्नी थी, ठीक है। अब आते हैं
संगम ग्रंथ, टोल्कापियम का संबंध की बात करें व्याकरण से, ध्यान में रखिएगा। व्याकरण से। ठीक है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में सुचारू संचलन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो मीर बख्शी मीर होता था। ठीक बख्शी। है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल में ढाले गए सिक्कों के क्या बोलते थे? खजाना बोलते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। हालांकि इसका मुझे डाउट लग रहा था इसके आंसर कि इसे यहाँ पे तुगलक के शासनकाल में बिख वगैरह भी चला था। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है। मुगल काल के दौरान, पिछले शासन के काल के दौरान, ठीक है, ढाले गए सिक्के को क्या बोलते हैं? देखना पड़ेगा इसको। ठीक है। अद्धा और बिक किसने चलाया था? एमबीटी ने चलाया था शाहजहां। अद्धा और बिक नामक सिक्का। शाहजहां। शाहजहां ने तुगलक तो अन्ना शासन का, चलाया था। शाहजहां ने अन्ना तुगलक अल्लाह चलाया शासन था। काल में अद्धा और बिक चला था। ठीक है, एक बार चेक कीजिए। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा के किनारे थी। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तब लाल महल। ठीक है, लाल महल का निर्माण बलबन, लाल महल यही का गलत। निर्माण तो बलबन ने ही करवाया था। गलत क्यों हो गई? सही तो है। लाल महल सही का निर्माण सुना। किसने करवाया था? सही सुमेलित नहीं है। लाल महल का निर्माण तो शायद बलबल नहीं करवाया था। हम बलबन नहीं करवाया था, ये गलत है। लाल महल का निर्माण चेक कीजिएगा तो मेरे हिसाब से बलबन ने करवाया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था बलबन के लाल महल में। ठीक है, जरा देख लीजिए, इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये मेरे को नाम इसमें लाल गयासुद्दीन नहीं लाल था। महल का बलबन ठीक है। ये भी सही है, ये बेरा। भी सही है। हिंडोला महल होशंग शाह होगा। जहाज महल का चेक कीजिए तो गयासुद्दीन खिलजी तो है, लेकिन गयासुद्दीन खिलजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। या कोई दूसरा गयासुद्दीन खिलजी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे क्लियर लाल है? महल में जहाज सर महल। गयासुद्दीन बलबन दे रहा है उसमें। तो वही तो हुआ सर गया हाँ, सीट इसका ठीक हो है। काट। जाएगा सुल्तान घियास उद उद दिन हाँ, खिलजी। वही ना, वही गयासुद्दीन नहीं होना चाहिए, गयासुद्दीन होना चाहिए। अब देखेंगे इसमें डाउटफुल हो जाता है। यहाँ पे तो गयासुद्दीन ही लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश का क्या पता, लेकिन ये डाउटफुल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। जहाज महल का ये हिंदी मीनिंग गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बलबन सही है, लाल दरवाजा बीबी राजे सही है। ठीक है, हिंदोला महल होशंग शाह भी सही है। तो क्या पता क्या इसका आंसर लेगा। कौन सा जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था? अब्दुल समद नहीं था, अकबर का समय का था। ठीक है, क्या था? अकबर का। मंसूर की बात है, जीवित चित्र बनाने के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, किसी व्यक्ति का मतलब खड़ा होकर एकदम लाइव चित्र बना देता था मंसूर। ठीक है। 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ? तो मौलिक अधिकार की प्रस्ताव कराची अधिवेशन में हुआ। ठीक है, इसका जो समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? नेहरू जी बने थे। कौन बने थे? नेहरू जी बने थे। ठीक है, नेहरू जी। हालांकि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है, पटेल साहब के पटेल द्वारा। जी। निम्नलिखित में किसने कहा रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था जो भारत में हमेशा से प्रचलित थी? ठीक है, थॉमस थॉमस मुनरो मुनरो। ने कहा है। ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में किस समाचार पत्र महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे? इंडियन मिरर नहीं थे। अमृतसर की संधि, ठीक है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई? तो लॉर्ड मिंटो लॉर्ड के बीच में में होती द्वितीय। है। ठीक है, हालांकि अमृतसर द्वितीय। की संधि 1809 में हुआ था। ठीक है, 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें लॉर्ड मिंटो का हस्ताक्षर नहीं था, मेटकॉफ का हस्ताक्षर था। किसका हस्ताक्षर था? मेटकॉफ का हस्ताक्षर था। लेकिन उस समय की बात करेंगे, वायसराय की बात करेंगे, तो मिंटो थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, इसको मिंटो प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। बाद में आएंगे मिंटो द्वितीय, जिसने मतलब क्या लिया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लेकर आएंगे। ठीक है, सीधे सीधे 100 साल की घटना है। मिंटो मिंटो प्रथम और मिंटो द्वितीय से सीधे 100 साल आगे चले जाइए। ठीक है। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई? तो सर्वेस ऑफ सर्वेंट इंडिया ऑफ पुस्तक इंडिया। नहीं लिखी गई। ठीक है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान के अम्बेडकर का है। एक पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान की बात करेंगे, खुशवंत सिंह का पुस्तक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करने हैं आपको। ठीक है, तो बात करना मुख्य मुख्य भारत का अक्षांश देशांतर में लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, ध्यान में, ये ठीक है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के 2.5 घंटे का अंतर है। दूसरा गलत है, क्योंकि मतलब 2 घंटे का अंतर है। दो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 82 82 पूर्वी देशांतर मानक रेखा है, तो ये बिल्कुल सही है। मानक देशांतर के समय भारत के लिए मानक समय रेखा है, बिल्कुल ठीक है। भारत के लिए एक ही मानक समय है, ये भी सही है। ठीक है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि 2.5 घंटा का अंतर है, न कि 2 घंटा का, सॉरी 2 घंटा का अंतर है, न कि 2.5 घंटा का। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे निम्न से कौन सा कथन सत्य है। कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटती है, तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज्यादा गलत है। भारत के पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ, ये भी गलत है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाला कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये आपका सही है। 1 और 4 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा करता है? तो मिजोरम जो है म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। अब आते हैं उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों का स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो उत्तर से शहादरी चला जाएगा, कार्डमम हिल जिसको इलायची पहाड़ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कार्डमम हिल्स, उसके बाद अन्नावाला, उसके नीलगिरी, उसके सबसे लास्ट में उत्तर में सहादरी आपको मिलेगा। ठीक है,
आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? थी कृष्णा अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी साबरमती, तापी, नर्मदा, माही, ठीक है, इस सबके सब ये अरब सागर में जाएगी। और डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी के निर्माण करेगी। जबकि एस्चुरी का। कृष्णा की बात करेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, ठीक है, और डेल्टा बनाती है। ठीक है, ध्यान रखो, कृष्णा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा बहुत फेमस है, जो कि मतलब विजयनगर साम्राज्य और साथ में बहमनी साम्राज्य के बीच में मतभेद का कारण था। इसको दोआब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप चले आम वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो केरल और केरल। कर्नाटक में। ये जब यहाँ पे मानसून जब लौटती है, पूर्ववर्ती मानसून होती है, तो दक्षिण भारत में खूब बारिश करवाती है, जिसकी वजह से ठंडा के समय में आम्र वर्षा होता है। केरल एवं कर्नाटक में ये घटना सामान्य रूप से देखी जा सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ध्यान रखें, भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में गर्म और शुष्क जलवायु के भागों में बाजरा रोपा जाता है। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे जलवायु गर्म होगी, ठीक है, और शुष्क होगा, ठीक है, उपजाऊ भूमि कम होगी, यहाँ पे बाजरा होता है। ठीक है, ध्यान रखें, दूसरा वाला भी सही है, कठोर फसल है जो बार बार शुष्क दौर से निपट सकता है। ठीक है, तो दोनों को दोनों सही है। ठीक है, राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है। ये सर राजस्थान ही तो सर बाजरा में अग्रणी है ना? हाँ हम्म बाजरा ही जी है। सर। इसके लिए थोड़ा डाउट लग रहा है, चेक कीजिए, बाजरा के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी नहीं है क्या? अब चलते आगे देखेंगे, भारत में शुष्क भूमि खेती उन प्रदेशों तक सीमित जहां पे 75 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, 75। अब भारत में कृषि भूमि को मुख्यतः बारिश के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर से कम हो तो उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा, जहां पे शुष्क भूमि, वैसे प्रदेश को कहेंगे जहां पे 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, 2011 की राजस्थान ही जनगणना के लिखा है अनुसार, सर। वही मेरे को राजस्थान। डाउट लग रहा है। राजस्थान। ठीक है, ये मुझे डाउट लग रहा है, राजस्थान होना चाहिए। मैंने इसका आंसर 1 और 4 किया था। ठीक है, मुझे ये सही लग रहे थे, ये सही लग रहे थे। ठीक है, और ये मैंने ये नहीं किया था। ठीक है, हालांकि मुझे इसका आंसर 1 2 4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो मैंने 1 और 4 इसका लगाया था। थोड़ा सा ही संदेहात्मक है, देख लेंगे इसके बाद में। ठीक है, चलिए, आप जनगणना के अनुसार 2000 के भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक है, आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार क्या होगा? टफेस्ट क्वेश्चन था, मुझे लगा से भाई क्या पूछ रहा है। ठीक है, और मैंने, आप लोग दिमाग से लगाइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, मेरे पास इसका आंसर सहायता। नहीं है। ठीक है, क्या पता, ऐसा क्वेश्चन मैं कौन पहला आप बार देख मारे रहा हूँ। थे ठीक है, सर? सर, इसमें कौन मारे थे? हम आए थे पहले, गांव से गांव में जाएगी, गांव से गांव में जाएगी, फिर शहर से शहर में जाएगी, फिर गांव से शहर में जाएगी। इससे पहले। मध्यम गाँव। मार्ग का प्रयोग किए थे, सी मार दो। ठीक है, नहीं पता क्या हाँ। सही होगा। ठीक है, जनसंख्या का कार्य के अनुसार निम्न में से कौन सा शहरी क्षेत्र का आरोही क्रम है? आरोही क्रम है तो घटते से बढ़ते की ओर आपको जाना है। ठीक है, तो हाँ। सबसे आरोही का मतलब क्या होता है ना, घटते से हाँ, सब बढ़ते। छोटा ठीक है, सा तो सबसे अहमदाबाद से अहमदाबाद जाना का कम, उससे कम हैदराबाद। उससे ज्यादा हैदराबाद का, हैदराबाद से ज्यादा बेंगलुरु का, सबसे ज्यादा चेन्नई का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के चुनाव आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ठीक है, मैंने इसका आंसर यूएसए किया था, आप लोगों ने क्या किया इसका आंसर? यूएसए ही किए थे सर। पहला बार देखे थे। हालांकि हमारी चुनाव की प्रक्रिया के बात कहेंगे, संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो इसके हिसाब से तो यूके आंसर होना चाहिए। ठीक है, यूएसए में क्या देशात्मक शासन प्रणाली है, तो वहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखिए इसका, ये मेरे हिसाब से, मैंने तो यूएसए करके आया, लेकिन लगता है संसदात्मक शासन प्रणाली को देखते हुए यूके भी इसका आंसर हो सकता है। एक बार गूगल कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अब देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद के 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकृत होता है? आर्टिकल 249। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य के नीति तत्वों को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं कर सकते? ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो किस में है? ठीक है, 37 में। 37। ठीक है, 39 भी महत्वपूर्ण है। 39 कहता था भाई साहब, जब भी राज्य अपना नीति का निर्धारण करे तो नीति निर्धारक तत्वों के संदर्भ में ध्यान रखे। ठीक है, आर्टिकल 39 कहता है राज्य का कर्तव्य होगा नीति निर्धारण में, ठीक है, क्या करें, नीति निर्धारक तत्वों के प्रावधान को लागू करने की कोशिश करें। ठीक है, 36 में बात करेंगे तो क्या है, तो नीति निर्धारक तत्व के आधार पे, ठीक है, राज्यों की परिभाषा की बात की गई आर्टिकल 36 में। ठीक है, इस संशोधन के अधिनियम के अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया, 77वां संविधान संशोधन 1946। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या करता है, तो आर्टिकल 16 पे अवसरों में समानता की बात करता है।
ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में से, अभी जस्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक इसका दो क्वेश्चन तीन किया सही था। है सर। ये सब प्रथम 97 में स्थापित हुआ, एक वैधानिक संस्था, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में, गलत है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन से ठीक दूरसंचार है। सेवा को विनियमित करने के लिए की गई, बिल्कुल की गई। ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 3 क्या है आपका, सही है। ठीक है, सही है। ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई, सभी तो से। ध्यान रखिए सारे के सारे सही जो है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब समिति की बात करेंगे। ठीक है, तो ये अशोक मेहता की बात करेंगे 1977 में है। बलवंत आचेमन की बात 1957 में है। जीवे के राव की बात करेंगे 1985 में है। 85। और सिंघवी समिति 1986 में, 86। गलत तो नहीं लिखा है। ना ठीक है, ठीक है सर। अब आगे वो भी चलते हैं। तो आगे क्या है, तो ध्यान रखें भारत में किस स्थिति को सुशासन दिवस, अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले चर्चा किया। 25 ठीक है, दिसंबर। बात करेंगे 25 दिसंबर को। चचा का जन्म दिवस की बात करेंगे 14 नवंबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ठीक है, विश्व मजदूर दिवस की बात करेंगे 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं, उनके कार्यकाल का प्रशासनिक कार्य संसद के मत के अधीन है। ठीक है, अपने पद को छोड़ने, अपने पद के छोड़ने का और सरकार के राज्य के अधीन, मतलब कोई भी, मतलब ठीक है पद नहीं, तो ये तो गलत है ना, संसद के मत के अधीन नहीं है। ठीक है, इनका फंड जो दिया जाता है, ठीक है, किससे दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, राष्ट्रपति संचित करते हैं। निधि से दिया जाता है। ठीक है, और संचित निधि से दिया जाता है, और संसद के मत के अधीन ये नहीं सर होता। ठीक है, सरासरी गलत है सर, ये ध्यान वाली। में रखेंगे। संसद के दोनों सदन का क्षमता दुर्व्यवहार साबित करने के आधार पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, पहला गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। 19 का 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग के तर्क संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने कह सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, राजद्रोह पे, ठीक है, और साथ में मानहानि पे भी लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। आप उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो आपके ऊपर लगेगा 19(2) के तहत। 19(1) आपको राइट टू फ्री स्पीच देता है। ठीक है, 19(2) आप पे क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, इसीलिए बोलते हैं भारतीय संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देती है और दूसरे हाथों से वापस ले लेती है। ठीक लेती है, है। ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। अब देखेंगे पीएसआ, पीएसआ जो आया था 96 में आया था। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, 1996 में पेशा को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि भूरिया समिति के द्वारा किया गया था। अगर नहीं भी आता होगा तो छाप के आप लोग ऑप्शन को काट के, ये नहीं हो सकता है, ये होगा, मार सकते थे सर आप ये लोग। ठीक है, दरोगा की फर्स्ट अब आते सिटिंग का हैं क्वेश्चन भी है। ये भूरिया क्या। समिति का दरोगा के फर्स्ट सिटिंग का हाँ, क्वेश्चन भी था, ये भूरिया समिति। अच्छा अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस देश के विकास में सर्वाधिक बल दिया गया, तो सेकंड में औद्योगिक, ठीक है, आधार। पहला अच्छा। में कृषि, और तीसरा में बात की समग्र रूप से दोनों को साथ में लेने की बात कही गई थी। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के आधार पर किस सूचकांक को माना जाता है, औद्योगिक श्रमिकों को उपभोक्ता, ठीक है, मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब चलेंगे भारत में निम्न से किस फसल के सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, खुद सबसे बड़ा उपजाता है, खुद ही खा जाता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, दलहन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चाय के भी संदर्भ में हम लोग कुछ ऐसा ही है। ठीक है, चीनी के संदर्भ में भी कुछ लोग हम लोग ऐसा ही है। ठीक है, मोबाइल फोन्स को भी हम लोग खूब बनाते हैं, खूब यूज करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे चीज में भारत ऐसा ही है। ठीक है, तंबाकू में भी शायद नहीं, तंबाकू में शायद चीन है शायद। ठीक है, चाइना। लेकिन चाय, चीनी, दलहन में हम लोग क्या करते हैं, खूब उपजाते हैं, खूब खाते हैं। ठीक है, अब आते हैं निम्न से कौन सा नगद फसल नहीं है, तो भाई ज्वार जो है नगदी फसल नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे सतत विकास निर्धारण हेतु, ठीक है, सूचकांकों का आधार बिना जाता है। ठीक है, तो सतत विकास से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे आपका। बात की सतत विकास की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पारिस्थितिकी भी है, सामाजिक संस्कृति भी, आर्थिक भी है, समग्र विकास होगा तब उसको सतत विकास माना जाता है। जोहान्सबर्ग सतत विकास सम्मेलन किस पर हुए थे, 2002 में हुए थे। सतत विकास का मतलब क्या है, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास, सामाजिक विकास, मतलब सर्वांगीण विकास होगा तब उसको सतत विकास की श्रेणी में इसको क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व हुआ था, 1987 में हुआ था। ठीक है, भारत में आर्थिक प्रक्रिया के शुभारंभ की बात करेंगे तो एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में। ठीक है, अब आते हैं मिलाना है। ठीक है, 1 का 3 होगा। ठीक है, बी का 4 होगा, ई का 1 होगा, और डी का डी होगा, मतलब ये आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलते आगे। मिलाना आपको, ध्वनि तरंगों के 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो उसको तरंग भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में प्रतिध्वनि का कारण क्या हो सकता है, ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो सकता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है, कितना वो होता है ना, 3.26 क्या होता है,
एक ये तो प्रकाश सब पारसेक, तो ई पारसेक एक बराबर इतना एक एक प्रकाश पारसेक वर्ष प्रकाश होता वर्ष होता है, ठीक है। निम्न से कौन सा निर्वात में गमन नहीं कर सकता भाई? ध्वनि है। नहीं कर ध्वनि। सकता, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। वाहक रेडियो तरंगों की किस सूचना के आधारोपण की प्रक्रिया? तो मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखिए मॉड्यूलेशन। क्या होगा, मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे MW, ठीक है। MW में हम लोग क्या सुनते थे, गाना वगैरह सुनते थे, नहीं रेडियो में देखिएगा दो तरीका होता है, एक होता है MW होता है, ठीक है, एक होता है SW होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। मॉड्यूलेशन बोलते हैं इनको, ठीक है। किसमें अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है भाई साहब? अंगोरा ऊन किससे मिलता है? खरगोश से मिलता है, ठीक है। रैम के बारे में कौन सा सही नहीं था? रैम की हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, ठीक है। रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है? रैम एक वास्तु राम के भंडार सूचना कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाते हैं। ये सब तो होगा ही, वो नहीं। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, ये गलत है, ठीक है। किसकी शिकायत व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग किया जाता है? साइबर बेटिंग, क्या होता साइबर है? साइबर बेटिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट CPU का कौन सा मतलब गणना करने के लिए अर्थमेटिक, ठीक है, लॉजिक यूनिट ALU होता है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे ICAR दिवस कब मनाया गया था? 16 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। कब मनाएगा? 16 जुलाई को मनाया। चावल का वैश्विक दिन कहाँ पे? फिलीपींस मनीला में, पता ही आपको, ठीक है। गन्ना क्या है? कम दीप्ति काल वाला पौधा, सालों भर इसका फसल हो सकता है, ठीक है। मक्के में भ्रूण कोष की गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने पाए जाते 20। हैं? 20 पाए जाते हैं, ठीक है। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में कौन सी जीनोम की स्थिति पाई जाती है? इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमने ABC मार दिया था आप लोगों ने, क्या हमारा से देख लीजिएगा, इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न से कौन सा जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? इसका आंसर नहीं पता है, लेट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है, तो भाई साहब उसमें डालेंगे चूने का प्रयोग करके क्षारीय भूमियों को मतलब क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है, ठीक है। क्या लगाया? चूना लगाया था कि जिप्सम लगाया था आप लोगों ने? चूना हम्म, ही होगा, ये में चूना ही होगा जिप्सम। ना, ठीक है। निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? नहीं पता। लोटा पहाड़ में क्या हुआ था? क्या हुआ था लोटा लोटा पहाड़ में? नहीं पता। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया? हाथी का नाम क्या था? तो कैंसर क्या नहीं लगाया भाई इन लोगों ने, ठीक है, नहीं नहीं आया पता। मुझे। 1857 की क्रांति गतिविधि का प्रमुख है रोहिणी, आज कहाँ है? तो रोहिणी आपको देवघर जिला में मिलेगा। कहाँ पर देव। मिलेगा? देवघर जिला में देवघर मिलेगा, में। ठीक है। संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता की बात करेंगे तो ठाकुर देव हो जाएंगे, ठीक है। ठाकुर देव। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 में किस शहर में स्थापित किया गया? देवघर में है, देवघर। ठीक है। ध्यान रखेंगे कि हील खरिया समाज पंचायत की सबसे बड़ी चंद्रिका परहा पंचायत होता है। पढ़ा निम्नलिखित में पंचायत। गांव के प्रधान को, निम्नलिखित में से कौन से गांव के प्रधान माने जाते हैं? निम्नलिखित में कौन गांव के प्रधान माने जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान खुरपत रखेंगे सिंह। भोक्ता क्या थे? नहीं पता। ये रही है, खुर। नहीं पता। ये तो ये तो ठेन धीरे ठेन धीरे ये बिडीरी होगा। संस्कार किससे जुड़े हैं? इसका भी आंसर नहीं दिया हुआ। गिरिडीह किस वर्ष रेलवे से जुड़ा गया? ठीक है, आई थिंक 1904 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नलिखित किससे सबसे नजदीक है? ठीक है, नहीं पता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून ये तो सही है। विश्व बंद पृथ्वी दिवस ये भी सही है। विश्व हैनिबल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का। विश्व हेमोपैथी ये दिवस गलत है, गलत है, ठीक संविदा है, से तो गलत। सात। ठीक है। 2023 में सीखो और कमाओ योजना की बात करेंगे तो मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश का योजना कौन सा है? तो सीखो और कमाओ की योजना, ठीक है, इसी के तहत, ठीक है, ये समाप्त होता है, ठीक है। तो हमने इसको लगभग 27 मिनट